आज की चर्चा। मंगलवार 3 फरवरी आप सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आपको पता है आने वाले कुछ दिनों में हम महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाने वाले हैं और मॉरिशस में अपने आप में जिस प्रकार से यह पावन पर्व मनाया जाता है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जिस प्रकार सप्ताह भर पहले से ही पदयात्री जो है, भक्त जो है, यात्रा आरंभ कर देते हैं। अपने गांव, अपने शहरों से निकलकर गंगा तालाब की ओर जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ से पवित्र जल लेकर अपने घर, अपने मंदिर की ओर लौटते हैं। और कल से हमने देखा बहुत सारे यात्रीगण जो है कांवड़ लेकर इस यात्रा को आरंभ कर चुके हैं। तो आप सबके लिए ये यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और आज एक विशेष विषय को लेकर हम आए हैं। जब भी हम किसी भी प्रकार की यात्रा पर जाते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा हो, अपने मन की यात्रा हो या जीवन की यात्रा हो, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना, शारीरिक रूप से तैयार करना, आध्यात्मिक रूप से तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसी विषय पर आज ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच आचार्य मनोज गौतम जी उपस्थित हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। धन्यवाद। और आचार्य जी के बारे में बताएं तो पिछले 28 वर्षों का इनका अनुभव है। इन्होंने मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी और संस्कृत किया है। साथ ही कई अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये ऑथर भी रह चुके हैं, एडिटर भी है और ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मॉरिशस में महाशिवरात्रि का ये जो पावन पर्व मनाया जाता है वो बहुत ही अद्भुत है। हम कहीं और इस तरह से नहीं देखते हैं। बड़ा छोटा हर कोई बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही खुशी और भक्तिभाव के साथ जो है इस पर्व में भाग लेता है और कई दिनों पहले से जो है यह यात्रा आरंभ हो जाती है। तो यदि हम यात्रा की बात करें तो एक व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से इस यात्रा के लिए कैसे तैयार कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा बहुत धन्यवाद और एनबीसी चैनल का और एफएम का जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इस शुभ अवसर पर महाशिवरात्रि से पूर्व। देखिए, इसको पॉजिटिव वे में लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रोज़ाना 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट कोई मंत्र भी ना अगर आपको आता हो तो केवल ओम नमः शिवाय का मन में मंत्र चैंटिंग, मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जी। और प्रातःकाल जब आप उठे सोकर तो एक बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत जी। एक आत्मचिंतन करना चाहिए। इसको हम मौन साधना भी कहते हैं। जी। मौन साधना में यह है कि आप अपने अंतःकरण मन में भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चलता रहे जी। तो आपके मन को मानसिक शांति भी मिलेगी जी। और आत्मा का भी शुद्धि होगी। और सबसे अच्छी बात है अगर हम इसे वैज्ञानिकता यानी कि साइंटिफिक रीजन से भी अगर इसको देखा जाए तो एक अल्फा वेव्स, एक रसायन नाम का एक चीज़ हमारे मस्तिष्क में बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंत्र जप से आपका तनाव कम होगा। जी। आजकल आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेस में बहुत लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप मंत्र चैंटिंग करेंगे भगवान शिव का तो आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। जी। और कम से कम इसके करने से एक फ़ायदा और होता है कि मन आपका प्रफुल्लित रहता है। जी। मन आपका खुश रहता है अंदर से और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जी। और किसी भी काम में अगर एकाग्रता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से है कि उसका रिजल्ट तो 100% आएगा ही। बिल्कुल आपने सही कहा। जिन जिन पॉइंट्स पर आपने हमें समझाया ये कहीं ना कहीं सिर्फ इस यात्रा तक संबंधित नहीं है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। आजकल जैसे हमने कहा, आपने बताया कि हम एक तनाव भरा जीवन जी रहे हैं। हर कोई अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, हर कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है लाइफ में, तो इन सभी के चलते लोगों में स्ट्रेस बढ़ गया है, लोगों में टेंशन बढ़ गया है। तो ये जो आध्यात्मिक
तरीका होता है जीवन को आगे ले जाने का, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा सा ध्यान करना, अपने मन को शांत करना, यानी कि ये हमें आने वाली चीज़ों के लिए तैयार करता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। और मेरे विचार से व्यक्ति को जीवन में ये शैली अपना लेनी चाहिए। जी अगर इस तरह से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अगर अपना लेते हैं तो स्ट्रेस भी कम होगा, तनाव भी कम होगा और तनाव से मुक्ति मिलेगी। जी मन आपका जब प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा जी तो निश्चित तौर से भगवान शंकर का अगर आप मंत्र जप करते हैं जी तो हमारे अंदर एक जो है ओज, एकाग्रता, ये सब का विकास होता है। जी। और जैसे आपने बताया कि किसी मंत्र, आपको अगर कोई मंत्र नहीं भी आता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा शांति में अपने आप के साथ बैठे, केवल इतना ही ओम नमः शिवाय तो हर कोई बोल ही जी, सकता है। बिल्कुल। अगर आप इतना सच्चे मन से भी भगवान शंकर को अगर आपने ऐसे मंत्र चैंटिंग किया, मंत्र जाप किया तो निश्चित तौर से आपको इसका लाभ मिलेगा। जी। और कहीं ना कहीं अगर हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने की बात कर रहे हैं तो जीवन में एक अनुशासन होना भी बहुत आवश्यक है, जीवन में डिसिप्लिन होना भी बहुत आवश्यक है। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जी अगर आप समय से उठते हैं, समय से आप भोजन लेते हैं, समय से आप सोते हैं तो निश्चित तौर से ये आपके जीवन में एक विकास के स्तर को ऊंचा करेगा। जी। और कहीं ना कहीं अनुशासन की बात करें तो ये सिर्फ हमारे निजी जीवन पर ही प्रभाव नहीं डालता है। अगर कोई बच्चा जो स्कूल कॉलेज जा रहा है ये उसके लिए भी उपयोगी है, अगर वो कामकाज के क्षेत्र में है ये उसके लिए भी उपयोगी है, और पारिवारिक क्षेत्र में भी ये बहुत ही मायने रखता है। ये सभी के लिए उपयोगी है, जी चाहे वो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहस्थी हो, तो सबके लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करते हो, जी ये सब के लिए बहुत यूजफुल है जी और मेरे विचार से सबको ये करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जितने श्रोता, जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं, अगर आज के इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ना चाहते हैं और अपने विचार देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 402-8085 पर। आचार्य जी, शिवरात्रि से पहले आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करने में किस प्रकार की साधना को हम अपना सकते हैं जो सरल भी हो, लोगों के लिए आसान भी हो? क्योंकि आजकल हम अगर किसी नए चीज़ को अपनाने की बात करते हैं या कुछ करने के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तर हमें ये मिलता है कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि दिन में 24 घंटे सबको समान रूप से मिलते हैं, लेकिन हर कोई इस 24 घंटे का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। तो किस तरह की साधना या किस तरह के नियम हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए, या किस तरह से हमें अपने पूरे दिनचर्या को एक अच्छी तरीके से जो है प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम समय का सही उपयोग कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि ज़्यादा नहीं, आप प्रातःकाल उठते हैं जी तो 10 से 15 मिनट या 5 मिनट कुछ तो मेडिटेशन आपको जी अपने जीवन में स्टार्ट कर देना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप भोजन का बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। उपनिषद, कठोपनिषद में आता है जीवो जीवस्य भोजनम, माने इसका हिंदी में कहेंगे कि जीव ही जीव का भोजन है। और वो भोजन किस प्रकार से तैयार किया हुआ है, अगर वो सात्विक तरीके से अगर उसको तैयार किया गया है तो निश्चित तौर से हमारे मन पर उसका गहरा प्रभाव बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है। जी तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका भोजन, जो आहार है, वो एकदम से शुद्ध और सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इस समय में आप कम से कम मांसाहार आपको छोड़ देना चाहिए, जी बिल्कुल यानी कि नॉन वेज। जी हो सकता है कि मॉरिशस में मांसाहार जल्दी से समझ में हिंदी में ना आए, जी इसलिए मैंने नॉन वेज इंग्लिश का वर्ड का प्रयोग किया। जी और इस दूसरी बात है, अल्कोहल से आप दूरी बना लें। बिल्कुल इससे अगर आप दूरी बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और टाइम से अगर आप नियम से उठना, सोना, ये अगर जीवन में ले आते हैं तो ये भी एक साधना के लिए बहुत अच्छा एक नियम है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने गुस्सा, क्रोध पर नियंत्रण पाना होगा जी और क्षमा का भाव यानी माफ़ करने का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। जी क्योंकि आजकल देखने में ये आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए लोग घूम रहे हैं, एकदम से छोटी बात को लेके गुस्से से बोल देना। अगर आप सब ये रखेंगे तो फिर भगवान शंकर की आप उतनी साधना
जी, नहीं क्योंकि कर भगवान पाएंगे। शिव के बारे में जब हम सोचते थे कैसे अपने आप में उनका एक शांत स्वरूप है, उनको देखते ही लगता है कि अपने आप में कितनी साधना में वो डूबे रहते हैं। हाँ, उनका एक रुद्र रूप भी है, पर जब आवश्यकता पड़ती है तब। बिल्कुल। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि आजकल सभी में खान पान हमारा जो है ना बड़ा अशुद्ध तरीके से हो जी गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, ईगो अहंकार का त्याग करना चाहिए, जी क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जी, और जैसा मन वैसा तन। और जैसा मन वैसा तन। तो इसलिए मेरे विचार से आपको क्रोध का, अहंकार का, इन सब का जो व्यसन है, जी जो बुरी आदतें हैं, जी अगर आप त्याग करेंगे तो ही आप भगवान शंकर जी की सच्ची भक्ति करने योग्य बनेंगे। जी, कहीं ना कहीं सही है ये जो सारी बातें आपने कही है। खाना हमारे जीवन पर, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर बड़ा ही प्रभाव डालता है। इसे अगर हम आध्यात्मिक रूप से लेते हैं तो ये हमारी यात्रा को सफल बनाने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। वहीं पर ये हमें जो है एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में भी हमारी बहुत सहायता करता है। आजकल समय के साथ हम देख रहे हैं किस तरह से बीमारियां बढ़ते जा रही है। शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो कहीं ना कहीं अच्छा खान पान एक अच्छे जीवन शैली का प्रतीक होता है। तो इसलिए खाने पीने में ऐसी चीज़ें खाएं जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो, समय अनुसार खाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि आजकल हम समय नहीं देखते हैं और खाने पीने में जैसे कि कम समय में ज़्यादा खा लेते हैं, बाहर निकलते हैं तो खाने पर नियंत्रण नहीं होता है। और आजकल तो एक ट्रेंड हो गया है कि हम बाहर जाकर बहुत खाते हैं। तो इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान ही कर रहा है। देखिए, एक घटना मुझे याद आ रही है। जी हम पढ़ते थे जब गुरुकुल में, जी तो हमारे गुरुजी ने एक कहानी तो नहीं कह सकते, सच्चाई की घटना पर आधारित है ये तथ्य, कि एक बार क्या हुआ, एक पत्रकार को जेल हो जाती है और वो पत्रकार अपनी माँ से बहुत लगाव करता था। वो रात को सोया, सपने में वो क्या देखता है कि मैंने अपनी माँ का गला काट दिया। अब सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो बहुत रोने लगा। जी अब उसके पिताजी उससे मिलने आए जी कि भाई क्यों रो रहे हो, कि मैं माँ से बड़ा प्यार करता हूँ और मैंने तो सपने में अपनी माँ का गला काट दिया। जी तो उसके पिता बड़े अफसर थे उस समय, तो उन्होंने जेलर को बुलाया जी कि ये बताओ भोजन किसने बनाया है। तो पता लगा कि भोजन उस व्यक्ति ने बनाया था, क्योंकि जेल में होता क्या है कि जो कैदी होते हैं तो वे आपस में काम करते हैं। जी जी तो उसी ने वो जो खाना बनाया था जिसने अपनी माँ का गला काटा था, उसी हत्या के आरोप में वो अपनी सजा काट सज़ा रहा था। काट रहा था। जी तो आदमी खाना कौन और किस मन से बना रहा है, जी इसका बड़ा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है, खान पीन के साथ साथ में आपको शंकर जी की साधना के लिए, यात्रा के लिए आपको तैयार कर होना है। जी तो उससे पहले आपको कुछ नियम, आपको स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, जी इसके पालन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप ये करेंगे, इससे खाली हमारा शरीर ही शुद्ध नहीं होगा, हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। जी और कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जी तो इसलिए ये सब नियम का पालन अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल। और जब भी आप भोजन जो जिस समय आप कर रहे हैं, तो उससे पहले ये सोच के भोजन करें कि वो प्रभु को अर्पण करके उस भोजन को लेना चाहिए। और जो खाना बना रहा है वो भी बड़े प्यार से, हंसते हुए, पॉजिटिव वेव से खाना बनाए, जी तो उस अन्न का भी बड़ा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। बिल्कुल, ये बात तो हम आमतौर पे सुनते ही है कि जब घर का बना खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए, शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जो व्यक्ति उस खाने को बना रहा है उसकी मनस्थिति कैसे है, उस खाने के स्वाद पर आता है। क्योंकि जैसे मन से हम खाना बना रहे हैं, अगर गुस्से में हम खाना बनाते हैं तो शायद खाने का स्वाद उतना अच्छा ना हो, लेकिन एक सच्चे मन से खाना बना रहे हैं, एक अच्छे भाव से खाना बना रहे हैं, तो खाने का स्वाद भी अपने आप में बढ़ जाता है। आचार्य जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा के दौरान किस तरह से जो है ध्यान को बहुत ही महत्व दिया जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब यात्रा के लिए निकल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भगवान का ही तो नाम है जो वो ले रहा है ना, ताकि उसकी जो यात्रा है वो सरल हो, सफल हो और बिना किसी रुकावट के इस यात्रा को वो संपन्न कर पाए। देखिए, ध्यान का, मेडिटेशन का जीवन में बहुत गहरा महत्व है।
आपको क्या करना चाहिए, जब भी समय आपको मिल जाए तो 5 मिनट 10 मिनट आप मेडिटेशन करिए। जी और मेडिटेशन करने से बहुत सारे लाभ हैं। एक तो आपका बीपी कंट्रोल होगा, जी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जी जितने आप तनाव में हैं, प्रेशराइज हैं, जी वो काफ़ी कम होगा। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। जी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी। जी तो मेरे विचार से आपको जो है रोजाना जी चाहे 5 मिनट के लिए जब भी टाइम लग जाए, सुबह जी शाम दोपहर, तो अब मेडिटेशन आपको करना चाहिए। जी और जब अपने जीवन में आप ये अपना लेंगे तो ये फिर आपके जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाएगा। जी देखिए, ध्यान से आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। जी अब इसके लिए आपको तपस्या और या थोड़ा सा कठोर परिश्रम तो करना पड़ेगा, या मन को कठोर बनाना पड़ेगा इस नियम को पालन करने के लिए। क्योंकि इस सही चीज़ के लिए जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मन भागता है गलत चीज़ों पर। जी मन को हटा के आपको लेके आना पड़ेगा एकाग्र भगवान शंकर जी की शरण में। और आपने देखा, भगवान शंकर तो भोले बाबा हैं, जी वो हमेशा मेडिटेशन ध्यान में बैठे जी रहते हैं। तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बनाने के लिए तो मैं ये कहूँगा ध्यान परमावश्यक है। जी तो ध्यान को अपने जीवन में एक शैली बनाइए, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। तभी आपके विचार भी सकारात्मक होंगे और आपका काम भी सकारात्मक होगा, और फैमिली में, परिवार में एक पॉजिटिविटी आएगी और एक सकारात्मकता आएगी। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है आचार्य जी कि वो जब ध्यान में बैठते हैं तो उनका मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो किस तरह से हम क्या कर सकते हैं ताकि अपने मन को शांत कर पाए और अपने आप को जो है मानसिक रूप से इस ध्यान के लिए तैयार कर पाए? देखिए, जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो 2-3 इसकी विधा है। या तो आप धीरे धीरे सांस लें और आंख बंद करके केवल अपनी सांस पर, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। और आप ये भी नहीं कर सकते तो अपने मन में यहाँ भगवान शंकर का चेहरा देखते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र चैंटिंग भी करेंगे, मंत्र का जाप भी करेंगे। जब भी करेंगे आप, तो भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। जी, यानी कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे, आज आप 5 मिनट बैठे हैं, कल आप 10 मिनट बैठेंगे, फिर आप 15 मिनट बैठेंगे, जी तो ये करने से क्या होगा, एक अभ्यास जी बिल्कुल आपका बन जाएगा, तो फिर आपका ध्यान लगने लगेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये ध्यान सिर्फ एक उम्र के लोगों तक सीमित नहीं है। शायद ये ध्यान आज के समय में बच्चों के लिए भी आवश्यक है, नव युवों के लिए, मतलब कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके लिए भी आवश्यक है। खासकर जो काम काज करते हैं, बाहर निकलते हैं, रोज़मर्रा के जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, फिर चाहे हमारी गृहिणियाँ हैं या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ध्यान अभी के समय में सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये सभी के लिए आवश्यक है। यदि विद्यार्थी, स्टूडेंट यदि मेडिटेशन करेंगे तो उनका मन एकाग्रचित होगा, और मन एकाग्र होगा तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। जी और घर में गृहिणी यदि मेडिटेशन करते हैं तो उससे परिवार में पॉजिटिविटी आएगी। आजकल आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बात को लेकर घरों में झगड़ा हो जाता है, तो वो झगड़ा होना बंद हो जाएगा। जी और झगड़ा होना बंद होगा, पॉजिटिविटी आएगी, तो आपका काम भी अच्छा होगा। अच्छा होगा, बिल्कुल। तो ध्यान का हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व है। इस ऐसी बात है कि ध्यान करने का कोई समय या कोई नियम होता है, या जब भी हमें समय मिलता है हम थोड़ा सा समय निकाल कर ध्यान में बैठ सकते हैं? देखिए, आजकल बहुत दौड़ भाग हो गई है, जी हर एक व्यक्ति बहुत बिजी है। जी अब सभी के लिए नियम पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो प्रातःकाल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारी जो आज की कार्यशैली बन गई है व्यस्तता भरी, तो आपको जब भी टाइम लग जाए जी तभी आप 5 मिनट 10 मिनट आपको ध्यान मेडिटेशन कर लेना चाहिए। जी यानी कि कोई नियम नहीं है, कोई कठोर नियम नहीं है। कोई कठोर नियम कोई नहीं भी है। व्यक्ति जो है अगर मन से अपनी इच्छा से ध्यान में बैठना चाहता है तो अपने जो है सुविधा अनुसार वो इसका आरंभ कर सकता है। देखिए, लगभग दिन में तो सभी लोग बिजी होते हैं, या तो समय मिलता है उनको प्रातःकाल मॉर्निंग का,
या मिलता है शाम का, इवनिंग का, तो वो शाम को भी इवनिंग में भी जी। वो टाइम निकाल कर मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं जब लोग कहते हैं कि जैसे पूरे दिन हम व्यस्त रहते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, तो लोग शाम का भोजन एक साथ करते हैं ताकि परिवार के साथ थोड़ी सी बातचीत हो पाए। तो क्या ध्यान में भी कुछ ऐसा है कि पूरा परिवार थोड़ा सा समय निकाल कर एक साथ बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकते हैं। और अगर एक ऐसी परंपरा या ऐसा जीवन में अगर ये शैली बना लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा और पूरे ही फैमिली के लिए एक पॉजिटिविटी का संचार होगा। जी। तो मेरे विचार से अगर आपने जो कहा है, मैं ये कहूँगा कि सभी को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं। कहीं ना कहीं इस यात्रा की जब हम बात करते हैं मानसिक रूप से, तो इस यात्रा की तैयारी पर हम जोर दे ही रहे हैं। ध्यान हुआ, मेडिटेशन हुआ, अच्छा खान पान हुआ, अच्छे विचार हुए, मन को शांत रखना, गुस्सा नहीं करना, ईगो को कम करना। वहीं पर शारीरिक रूप से किस तरह से एक व्यक्ति आने वाली इस शिवरात्रि के लिए अपनी इस यात्रा में अपने आप को तैयार कर सकता है? देखिए, कोई भी काम आप अचानक से करेंगे तो आपके शरीर पे जोर पड़ेगा। जी। तो आपको क्या करना चाहिए, यात्रा से पहले ही आपको धीरे धीरे पैदल चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। जी। तो मैं ये कहूँगा कि आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पैदल चलना प्रारंभ करें, स्टार्ट करें, और इसमें हल्का भोजन लेना आप प्रारंभ करें। यात्रा से पहले हल्का भोजन लें और डेली थोड़ा थोड़ा पैदल चलना प्रारंभ कर दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें जितना अधिक हो सके पानी पीना स्टार्ट करिए। जी। जल आप अच्छा ज़्यादा सेवन करेंगे जी। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और इसी बीच में आप अपना प्राणायाम भी बढ़ा सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज करिए, योगासन करिए, और इससे क्या होगा, करने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जो आपकी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो मजबूत होंगी, तो एकदम से आपके बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। जी। तो ये अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी यात्रा सुखमय रहेगी जी। और अच्छी रहेगी, जी। और साथ साथ में आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी अच्छी रहेगी। तो मेरे विचार से ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। कभी कभार हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो एक सप्ताह या इस पर्व के 2-3 दिन पहले से यात्रा को आरंभ करेंगे। उससे पहले एक व्यक्ति अपने कामकाज में लगा होता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार करते हैं इस यात्रा के लिए, उतना ही शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करना भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे आपने कहा कि खान पान में थोड़ा सा बदलाव, ताकि हल्का भोजन हम ले, हमारे शरीर को आदत हो जाए। अगर चलने का समय सवेरे नहीं मिल रहा है तो शायद शाम के वक्त हम थोड़ा सा समय निकाल कर, जैसे एक व्यक्ति आमतौर पे वॉक पर जाता है, तो इसी से हम आरंभ कर सकते हैं ताकि हम मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से अपने आप को तैयार कर पाए। पानी का सेवन करते रहना, अभी तो गर्मियों का समय है, लोग जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो पानी भी नियमित रूप से पीते रहना अपने आप में एक बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। तब जाकर जो है हम अपनी इस यात्रा को सफलता से जो है संपन्न कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, तो जीवन में हर एक निर्णय अच्छा ही हम लेते हैं। नहीं, आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी यात्रा सुखद होगी। जी। यात्रा सुखद होगी तो आपका आध्यात्मिक लेवल बढ़ेगा। जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब अभ्यास आप कर लेंगे तो आपकी यात्रा भी सुरक्षित हो जाएगी। जी। तो ये सबको मेरे हिसाब से जो कावड़ लेके जिन्होंने मन बनाया है, संकल्प लिया है, उनको प्रारंभ यानी स्टार्ट कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और अभी तो कांवरों को लेकर काफ़ी नियम भी लागू किए गए हैं, ऐसे हो कि जिसमें जो व्यक्ति इस कांवर को लेकर जा रहा है उसे भी कोई तकलीफ़ ना हो और कोई हादसे का शिकार ना हो, और सबके लिए जो यात्रा है सुखमय हो और सुरक्षित रूप से जो है वो यात्रा को संपन्न कर पाए। थोड़ी देर पहले स्वामी जी, आचार्य जी, आप बता रहे थे कि भोजन का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो शिवरात्रि के इस यात्रा के दौरान बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं, व्रत का पालन करते हैं, और ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत लोग व्रत रखते हैं। उपवास एक संस्कृत का वर्ड है। उपवास का मतलब है कि भगवान के निकट बैठना, जी। भगवान के पास बैठना। जी। तो इसमें क्या है कि आपको सात्विक भोजन जी। लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप व्रत करते हैं
तो आपकी बॉडी से जो डिटॉक्स भी होती है, कुछ जो गलत चीज़ें होती हैं, तो शरीर आपके लिए तैयार होता है एक जर्नी के लिए जी। और मन पर इसका बहुत अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ता है जी। और इससे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी और इससे आपकी संकल्प शक्ति और इससे आपकी इच्छा शक्ति ये भी बढ़ेगी। जी। तो इसलिए सात्विक भोजन बहुत अनिवार्य रूप से हमें लेना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम अपने किसी भी पर्व को मनाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इतने देर तो हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर रहे थे, है ना, और स्पिरिचुअलिटी के रूप से इस यात्रा को देख रहे थे। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये पर्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है। इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शरीर की एक तरह सफाई होती है जी। उपवास का जो विचार करना होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी थकान भी आपको नहीं लगेगी क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होगा जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मशुद्धि भी होगी जी। यानी कह सकते हैं कि आपकी आत्मा की सफाई भी होगी जी। ये चीज़। तो कहीं ना कहीं हर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पर्व सबके लिए एक अलग जो है स्थान रखता है अपने जीवन में। बहुत से लोग इसे एक गहरे रूप से देखते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे नवयुवक जो हैं बहुत ही भारी संख्या में इससे जुड़ते हैं, भाग लेते हैं, अपना योगदान देते हैं। महीनों पहले से कांवर बनाना आरंभ हो जाता है। शाम शाम के वक्त ये मिलते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं और भगवान शिव का नाम लेते हुए, उनकी आराधना करते हुए जो है कांवरों का निर्माण करते हैं। चलिए, अभी के लिए एक श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई जी, आपका स्वागत है। और आचार्य जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रणाम जी, प्रणाम आपको भी। तो मैं हूँ धनेश्वर चौवा जवेल से जी। और जैसे कि मेरा 75 इयर्स का उम्र है और जैसे कि मैं एक छोटा भजन गायक हूँ मैं हारमोनियम के सहारे से जब भजन गाता हूँ, थोड़ा सा मंत्र का उच्चारण करता हूँ, श्लोक, चौपाई, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, तो इस तरह से थोड़ा जैसे मैं अपने तरीके से और यूट्यूब के माध्यम से सीखकर थोड़ा बहुत गा लेते हैं, इस तरह मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो आचार्य जी 2 लाइन शिव जी पर सुनिए। जी, 2 लाइन सुनाइए। तेरा पल पल बीता जाए हो, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। बहुत धन्यवाद भाई जी आपके इन 2 पंक्तियों के लिए जो आपने हमें सुनाया। और कहीं ना कहीं साधना की हम बात करें तो संगीत भी उसमें जुड़ता है, गायन भी उसमें जुड़ता है और भक्ति को दर्शाने के कई रूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग भगवान के सामने जो है भगवान की सेवा करते हुए भक्ति को दर्शाते हैं, कुछ लोग सामाजिक कार्यों में जुड़कर अपनी सेवा को दर्शाते हैं, कुछ लोग ईश्वर के सामने जो है इस तरह के सुंदर गीत प्रस्तुत करके ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हैं और सच्चे मन से की गई भक्ति जो है ईश्वर अवश्य स्वीकार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद धनेश्वर जी। आज की चर्चा रेडियो मॉरिशस। आज
आज की चर्चा प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और शिवरात्रि के इस पावन पर्व से जुड़े यात्रा पर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य मनोज गौतम जी, और इस चर्चा पर जो है आज के इस विषय पर हमें जानकारियाँ दे रहे हैं। आचार्य जी, हमने थोड़ी देर पहले मन को स्थिर करने की बात की, अपने अहम को दूर करने की बात की, है ना, मन में जो द्वेष होता है, जो गुस्सा होता है, उसे कम करने की बात की। इस यात्रा के दौरान जो है मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक होता है। भी रास्ते पर हम निकलते हैं तो गाड़ियों का आना जाना होता है, भीड़ से गुजरना पड़ता है, कभी कभार मौसम की मार को भी झेलना पड़ता है, कभी हद से ज़्यादा गर्मी तो कभी बरसात। तो इस तरह ऐसी स्थिति में एक यात्री जो इस यात्रा को कर रहा है, किस तरह से अपने आप को जो है तैयार रखे किसी भी चुनौती के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको लगातार मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। आपका मंत्र स्मरण लगातार अगर के मन में चल रहा है जी, तो वैसे ही आपकी थकान कम हो जाते हैं। बिल्कुल कम हो जाएगी। जी और दूसरा है कि आप अपनी सकारात्मक सोच रखें, जी सोच को पॉजिटिव रखें, निगेटिव उसको ना होने दें। जी और जहाँ आपकी सोच निगेटिव हुई जी तो आपके ऊपर आलस्य, प्रमाद, थकान, ये सब का सामना आपको करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव वे में रहेंगे तो पॉजिटिव डोपामाइन आपका शरीर का बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। जी और आपको ये अपनाने के बाद थकान भी बहुत कम लगेगी। जी और लगातार आप मन में भगवान शंकर जी का, चाहे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, ये आपके मन में लगातार चैंटिंग, स्मरण, ये सब होते रहना चाहिए। तो ये करने से क्या होगा कि आपको थकान का एहसास भी नहीं होगा। जी तो मेरे विचार से ये सभी को करना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अभी समय भी कार्यक्रम का हमारा समाप्त हो रहा है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम आते हैं आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए। जो है हम अपने आप को तो तैयार करते ही है, कहीं ना कहीं अपने मन से, अपने विचार से, अपने खान पान से, और तब जाकर हमारी आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ती है। और जब एक व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है, उसे मानो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। आज एक हम ऐसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्या ये भी हमारे इस यात्रा पर एक गलत प्रभाव डाल सकता है? क्योंकि हम देखते हैं जब यात्री निकल रहे हैं तो हाथ में मोबाइल है ना, एक तेज़ गाना चल रहा है, जहाँ पर कभी कभार ऐसा लगता है कि भक्ति की भावना हमें कम दिखाई दे रही है। तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आदमी को ये यात्रा करते समय एक तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, झूठ का सहारा ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। ईर्ष्या ना करें, ईर्ष्या माने इंग्लिश में बोलते हैं जेलसी, जलन नहीं होनी चाहिए। और इस बीच में किसी नशे का सहारा ना लिया जाए तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि भारत में भी मैंने देखा है, जब वो कावड़ लेके हरिद्वार जाते हैं तो वो कुछ कि शंकर जी जो है भांग पीते थे, तो हम भी भांग जो है, ये एक गलत धारणा है लोगों की, ये गलत धारणा है और उसको मन को उस ओर नहीं ले जाना चाहिए। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और इस यात्रा के दौरान आपको किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए, वो भी करना अच्छा नहीं है। और इसका साइंटिफिक जो रीजन है ना, ये आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस लेके आएगा। बिल्कुल। तो अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ही पॉजिटिविटी इमोशंस आपके अंदर आएंगे। तो नेगेटिविटी को अपने पे हावी ना होने दें। नहीं तो क्या होगा, ये सब करोगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। और जहाँ आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो वैसी नेगेटिविटी हुई, वैसे आपको थकावट, ये सब चीज़ें का सामना करना पड़ेगा। तो इन बुरी आदतों को, जिसको हम आत्मिक रोग भी कह सकते हैं, इनसे सभी को बचना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी जानकारियाँ आपने हमें दी। जाने से पहले कोई विशेष संदेश आप सभी को देना चाहेंगे आने वाले इस पावन पर्व से जुड़ा? देखिए, मैंने सबसे पहले उपवास की बात की थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा डिजिटल उपवास भी कम से कम सप्ताह में, वीक में एक दिन करना चाहिए। अगर एक दिन ना कर पाए तो कम से कम 1 घंटा कर ले। डिजिटल उपवास यानी कि फोन, टैबलेट से दूर रहना। टैबलेट, सोशल मीडिया, इससे जो है दूर सबको रहना चाहिए। तो मेरा यही संदेश रहेगा। जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप जाने से पहले? देखिए, हम शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, तो शिवरात्रि हमें सिखाती है कि भागो मत, ठहरो, और टूटो मत, जुड़ो, डरो मत, समर्पण करो। और यदि हम जीवन में संयम, तपस्या, समर्पण अगर अपना लें तो हर दिन, हर रोज ये शिवरात्रि बन जाएगा। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आज के इस कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि अन्य किसी कार्यक्रम में आपसे अवश्य जुड़ना होगा और किसी अन्य विषय को लेकर हम ज़रूर जुड़ पाए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पर्व आपके लिए भी शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। आपके लिए भी और एनबीसी चैनल के लिए, पूरे मॉरिशस वासियों के लिए बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को। जावेद जी का साथ हमें मिला, साथ में कौशल और कविश भी हमारे साथ जुड़े रहे। हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका, आपका भी धन्यवाद। जितने श्रोता, जितने दर्शक इस प्रोग्राम से जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपने मन को शांत रखिए, स्थिर रूप से हर एक कार्य को करने का प्रयास करें। अपने आप में ये जो पर्व है सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना हम करते हैं। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से। चर्चा।